हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए गणित में रेखा एवं कोण भाग 8। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं के लिए गणित में यूनिट 6 में रेखा एवं कोण भाग 2। तो इसमें आज 2 क्वेश्चंस हैं। यदि आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आगे आने वाले वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और उसके बाद इसको देखना प्रारंभ करें। तो पहला जो प्रश्न है, पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। इसका कथन है, चित्र भी दिया हुआ है साथ में। पी ओ क्यू एक रेखा है, ये पी ओ क्यू एक रेखा है, और ओ आर लंब पी क्यू है, ये ओ आर जो है वो पी क्यू के ऊपर लंब है। किरण ओ एस किरणों ओ पी व ओ आर के बीच में स्थित है। जो किरण ओ एस है वो ओ पी और ओ आर के बीच में स्थित है। तब सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर आधा है इंटू कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस कथन और चित्र के अनुसार अब हम पहले लिखेंगे दिया हुआ, और दिया हुआ को मैं लिखता हूँ दत्त। तो दत्त में है, चित्र में पी ओ क्यू एक रेखा है, ये रेखा है। ओ आर लंब है पी क्यू, ये ओ आर पी क्यू पर लंब है। किरण ओ एस अन्य दो किरणों ओ पी व ओ आर के बीच स्थित, आप देख रहे हैं ये ओ एस जो है ये ओ पी और ओ आर किरणों के बीच में स्थित है। तो अगला जो चरण है वो हमारा साध्य सिद्ध करना है। तो इसे मैं साध्य लिखता हूँ। तो मैंने लिखा है कोण आर ओ एस बराबर आधा इंटू कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमारे 2 चरण यहाँ पूरे हो गए। अब तीसरा और अंतिम चरण है प्रमाण। तो प्रमाण में मैंने लिखा चित्र अनुसार कोण क्यू ओ एस बराबर कोण आर ओ क्यू प्लस कोण आर ओ एस, इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया। फिर से देखेंगे, कोण क्यू ओ एस बराबर कोण आर ओ क्यू जमा कोण आर ओ एस। चित्र में देखें क्यू ओ एस कहाँ है, क्यू ओ एस ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कोण है। तो ये कोण क्या है लिखा मैंने, बराबर आर ओ क्यू। तो आर ओ क्यू तो ये 90 वाला हो गया, और प्लस आर ओ एस ये हो गया, यानी ये कोण जमा ये कोण, इन दोनों का जोड़ हम इसको लिख सकते हैं। तो ये बन गया कोण क्यू एस बराबर कोण आर ओ क्यू जमा कोण आर ओ एस, समीकरण नंबर 1। आगे मैंने लिखा क्योंकि कोण आर ओ क्यू जो है वो बराबर है कोण आर ओ पी के। इसका कारण क्या लिख दिया, प्रत्येक 90 अंश, क्योंकि ओ आर जो है वो लंब है पी क्यू पर। तो आर ओ क्यू आर ओ पी, चित्र में देखें आर ओ क्यू ये कोण और आर ओ पी ये इधर वाला कोण, दोनों कोण 90-90 अंश है। इसलिए मैंने आगे लिखा है कोण आर ओ क्यू बराबर कोण आर ओ पी बराबर क्या लिखा है मैंने, आर ओ एस जमा कोण पी ओ एस। किसके बराबर लिख दी, आर ओ एस जमा पी ओ एस के। तो चित्र में देखें आर ओ एस पी ओ एस कहाँ है, आर ओ एस तो ये है, और पी ओ एस जो है ये कोण है, ये वाला। तो ये जमा ये किस में है, कोण आर ओ पी के बराबर है। क्या, आर ओ एस जमा पी ओ एस, और आर ओ पी के जब बराबर हैं तो क्योंकि आर ओ पी आर ओ क्यू के बराबर है, इसलिए पूरा समीकरण इस प्रकार से बन गया, कोण आर ओ क्यू बराबर कोण आर ओ पी बराबर कोण आर ओ एस जमा कोण पी ओ एस, और समीकरण नंबर मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ से आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 को देखने पर, कैसे देखने पर, समीकरण 1 में दे रखा है क्यू ओ एस कोण बराबर है कोण आर ओ क्यू जमा कोण आर ओ एस, और समीकरण 2 में है आर ओ क्यू कोण बराबर है आर ओ पी के बराबर है। आर ओ क्यू जो कोण है आर ओ पी के बराबर है, और ये किसके बराबर, आर ओ एस जमा पी ओ एस है। यानी कहने का अर्थ है कि आर समीकरण 1 में जहाँ आर ओ क्यू है उसके जगह हम आर ओ पी लिख सकते हैं, और आर ओ पी के जगह ये लिख सकते हैं कोण आर ओ एस जमा कोण पी ओ एस। तो कहने का अर्थ ये है जो समीकरण 1 है उसको हम यूँ लिख सकते हैं, कोण क्यू ओ एस तो यूँ का यूँ आ गया, और जहाँ कोण हमारा आर ओ क्यू था उसके जगह ये लिख देंगे कोण आर ओ एस जमा कोण आर ओ एस जमा पी ओ एस। मतलब जहाँ कोण आर ओ क्यू है उसके जगह में क्या लिखेंगे, कोण आर ओ एस जमा कोण पी ओ एस, ये जमा ये, और ये आर ओ एस एज इट इज यूं का यूं हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि कोण क्यू एस बराबर आर ओ एस जमा कोण पी ओ एस जमा कोण आर ओ एस हो गया। तो इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा कोण क्यू ओ एस बराबर
दो हो गए कोण आर ओ एस, तो दो कोण आर ओ एस जमा पी ओ एस। अब ये जो दाएं पद है इसको इधर बाएं पद में लिख देंगे, बाएं पद को दाएं में लिख दिया मैंने, तो यहाँ हो गया दो कोण आर ओ एस जमा कोण पी ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस। तो पी ओ एस उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा दो कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस घटा कोण पी ओ एस। ये दो उधर चला जाएगा बटे में आ जाएगा, तो कोण आर ओ एस बराबर 1/2 इंटू ब्रैकेट में कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और ये पूरा हो गया। इसको मैं लिखूंगा इति सीधम। तो अब प्रश्न नंबर 2 का कथन इस प्रकार से है, दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। इस सूचना के आधार पर चित्र बनाकर वृत्त कोण क्यू वाई पी तथा कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात करो यदि वाई क्यू किरण कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो ये कथन है, इसमें चित्र नहीं है। इस कथन को एक बार फिर से पढ़ के हम इसका चित्र बनाएंगे। तो दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, तो हमने इसका चित्र बना लिया। एक्स वाई जेड को यहाँ 64 दिखा दिया और एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाया गया है। तो ये एक्स वाई किरण थी, इसको यहाँ पी बिंदु तक बढ़ा दिया। इस सूचना के आधार पर चित्र बनाकर वृत्त कोण क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी ये है, ये वृत्त कोण है, तथा कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात करो। तो एक्स वाई क्यू कोण यहाँ है, एक्स वाई क्यू ये कोण हमें ज्ञात करना है। यदि वाई क्यू ये किरण है, वाई क्यू किरण कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो जेड वाई पी ये जो कोण है, इसको ये जो वाई क्यू किरण है ये समद्विभाजित करनी है। तो ये हमारा हो गया चित्र। अब हमारा पहला जो चरण है वो है दत्त, दिया हुआ को हम दत्त लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, एक्स वाई किरण को पी बिंदु तक बढ़ाया गया है, ये बढ़ा दिया यहाँ तक, और ये 64 हो गया। वाई क्यू जो है वो कोण जेड वाई पी का समद्विभाजक है, वाई क्यू जो है ये जेड वाई पी इसका समद्विभाजक है। अब अगला जो चरण है वो हमारा ज्ञात करना, हमें जो ज्ञात करना है वो लिखा है, क्या ज्ञात करना है, कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है, एक्स वाई क्यू ये पूरा कोण, तथा वृत्त कोण क्यू वाई पी इसका वृत्त कोण हमें ज्ञात करना है। तो अब हम अंतिम चरण लिखेंगे वो हल में क्या लिखा है, क्योंकि एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश ये दत्त है, दिया हुआ है, एक्स वाई जेड ये यहाँ 64 अंश देख सकते हैं आप। और कोण एक्स वाई जेड प्लस पी वाई जेड बराबर 180 अंश ये रैखिक युग्म है। कोण एक्स वाई जेड प्लस पी वाई जेड बराबर 180 अंश लिख दिया, क्योंकि रैखिक युग्म में कहाँ है देखेंगे एक्स वाई जेड और पी वाई जेड। तो एक्स वाई जेड यहाँ एक्स वाई जेड ये कोण है, और प्लस पी वाई जेड ये यहाँ से यहाँ तक का कोण है, यानी ये कोण प्लस ये कोण, ये दोनों मिलकर के, क्योंकि पी वाई एक्स रेखा पर है इसलिए ये रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इन दोनों का जोड़ मैंने लिख दिया है 180। अब यहाँ से मैं पी वाई जेड का मान निकाल लूँगा, फाइंड आउट करूँगा। तो पी वाई जेड को यहाँ रखेंगे, ये जो एक्स वाई जेड है उधर जाके घट जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण पी वाई जेड बराबर 180 माइनस कोण एक्स वाई जेड। और क्योंकि एक्स वाई जेड का मान ये यहाँ 64 अंश दिया हुआ है तो यहाँ 64 लिख देंगे। तो कोण पी वाई जेड बराबर 180 माइनस 64 बराबर 116 अंश आ जाएगा। तो कोण पी वाई जेड का मान आ गया 116 अंश। चित्र में देखेंगे पी वाई जेड कहाँ है, पी वाई जेड ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक ये 116 अंश आ गया। अब आगे में लिखा है क्योंकि वाई क्यू जो है किरण है वो कोण जेड वाई पी का समद्विभाजक है, ये दिया हुआ है देखो चित्र में, ये वाई क्यू जो है ये कोण जो पी वाई जेड है इसका समद्विभाजक है। तो सीधी सी बात है इसमें जो दो कोण बनेंगे, एक तो ये कोण और ये कोण आपस में समान होंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है इसलिए कोण पी वाई क्यू बराबर कोण जेड वाई क्यू। तो पी वाई क्यू तो ये कोण हो गया और जेड वाई क्यू ये कोण हो गया, ये दोनों कोण आपस में समान हैं। इसलिए कोण पी वाई क्यू बराबर कोण जेड वाई क्यू ये दोनों जो हैं कोण पी वाई जेड के आधे होंगे, क्योंकि पी वाई जेड का समद्विभाजक है, पी वाई जेड का वाई क्यू समद्विभाजक है। तो ये दोनों जो कोण हैं वो किसके आधे होंगे, कोण पी वाई जेड के। यानी क्या बनेगा, कोण पी वाई क्यू बराबर कोण जेड वाई क्यू बराबर 1/2 कोण पी वाई जेड या 1/2 कोण जेड वाई पी, क्योंकि पी वाई जेड को जेड वाई पी भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से बन गया, अतः कोण पी वाई क्यू बराबर कोण जेड वाई क्यू बराबर 1/2 गुणा कोण पी वाई जेड या जेड वाई पी का मान हमने 116 जो ज्ञात कर लिया था वो यहाँ लिख दिया। तो 1/2 गुणा 116 बराबर 58 अंश आ गया। तो पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू यानी ये जो दोनों कोण हैं ये और ये इन दोनों का मान 58 आ गया। तो कोण जेड वाई क्यू बराबर 58 अंश हो गया। अतः कोण एक्स वाई क्यू, अब एक्स वाई क्यू मैंने क्या लिखा है बराबर जेड वाई क्यू प्लस कोण एक्स वाई जेड। चित्र में देखेंगे कोण एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स वाई क्यू यहाँ से यहाँ तक का कोण है, ये किसके बराबर लिखा है मैंने, देखो जेड वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड। तो
जेड वाई क्यू तो ये कोण और एक्स वाई जेड ये कोण। तो इसका मान हमने अभी ज्ञात किया है वो है 58 और एक्स वाई जेड का मान 64 ये दिया हुआ है यहाँ। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 58 जमा 64 बराबर 122। तो कोण एक्स वाई क्यू का मान आ गया 122। अब हम ज्ञात करेंगे और वृत्त कोण एक्स वाई पी। तो सॉरी वृत्त कोण क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी ये कोण है, इसका वृत्त कोण ज्ञात करेंगे। तो वृत्त कोण का जो सूत्र है वो ये होता है, वृत्त कोण बराबर होता है 360 माइनस वो कोण जो जिस कोण का हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसमें कोण क्यू वाई पी का वृत्त कोण ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा वृत्त कोण क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस कोण क्यू वाई पी। और ये हो जाएगा 360 माइनस, क्योंकि कोण क्यू वाई पी का मान हमने ज्ञात कर लिया 58, ये लिखा हुआ है यहाँ पी वाई क्यू या क्यू वाई पी। ये होगा 360 माइनस 58, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 302। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।